नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कम से कम 8-10 पेनी स्टॉक को देखेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया हुआ था, लेकिन उसके कौन सा लेवल है अभी, क्या हमें इस लेवल पे बाई करना चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए। जिस तरह से हमारा इंडियन मार्केट डे बाई डे कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी जितने भी इंडाइसेस हैं कहीं ना कहीं सारे के सारे नीचे की साइड में गिर रहे हैं। वहीं पेनी स्टॉक दोस्तों जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, मतलब कि जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जितने पेनी स्टॉक होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में भागते चले जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमें क्या करना है, जब हमारे सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहीं यूक्रेन और रसिया के वॉर की वजह से हम लोगों ने जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को चूज करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है कहीं ना कहीं रेड हो चुका है। उन कंपनियों में हमें किस कंपनी को बेच करके और किस कंपनी में फ्रेश पैसा लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जी हाँ दोस्तों स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कॉल्स देता हूँ। दिन भर में कम से कम आपको 7-8 कॉल्स मिल जाएंगे और उससे अगर आपको पेनी स्टॉक में कहीं ना कहीं अगर लॉस भी हुआ होगा, सपोज अगर लॉस हुआ है तो मैं यहां पर रिकवर करा देता हूं। मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक आपने बाई किया और बाई करने के साथ वो नीचे आ गया, तो यहां पर अगर 2000 रुपया आपने लगाया और लगाने के बाद से नीचे आया 500 रुपया लॉस हो गया, तो 500 रुपया दोस्तों एक झटके में हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद से जो स्टॉक मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो स्टॉक क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें एक न्यूज़ है, शायद आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉनसन फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ। और जॉनसन फार्मा की अगर हम लोग देखें, जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड को अगर देखें तो जिनके पास भी 10 शेयर होगा, ठीक है, उनको 1 शेयर बोनस में मिला हुआ है। तो अगर आपके पास ज़्यादा शेयर है तो ये बोनस शेयर आपको बहुत ज़्यादा मिला होगा। तो जब तक बोनस शेयर आपके डीमेट अकाउंट में सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक आप इस जॉनसन फार्मा को बेचिएगा मत। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, यहां पर जितनी भी कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों की बात कर रहा हूं जो बोनस शेयर देती है, जो डिविडेंड देती हैं, तो 10 में से, ठीक है, 10 कंपनियों में से कम आपको 7 कंपनियां क्या होता है, चाहे बोनस दे चाहे डिविडेंड दे, उनका प्राइस नीचे की साइड में गिर जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। और मात्र 3 ही ऐसी कंपनियां होती है जो बोनस या डिविडेंड देने के बाद से ऊपर जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है लास्ट में। यहाँ पर देखिए BSC बोनस शेयर, उसने अपना जिनके पास भी शेयर होगा उनको गेट 2 शेयर मिला हुआ, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट सून ईच शेयर होल्डिंग यू विल गेट 2 शेयर। जी हाँ दोस्तों, तो जिनके पास भी BSC, अब BSC चलिए वो जितना मिला वो बात अलग है, लेकिन BSC शेयर ऐसा था जब इसने बोनस दिया, बोनस देने के बाद से ऐसा लगा था कि नीचे गिरेगा, क्योंकि एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बता दिया। लेकिन BSC बहुत तेजी से ऊपर की साइड में गया, ऊपर साइड में जाने के बाद से अभी स्प्लिट हो चुका है। 1-2 दिन में सबका अकाउंट सेटलमेंट करके वो बोनस शेयर भी दे देगा आपको। तो जॉनसन फार्मा के अगर हम बात करें तो अगर कोई पेनी स्टॉक जिसका फंडामेंटल अगर खराब हो तो वो बोनस शेयर नहीं देता है। तो इसलिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जॉनसन फार्मा में दोस्तों जब ये ऊपर की साइड में निकला था, कहीं ना कहीं यहाँ से ये ब्रेकआउट था, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं 21 SMA और उसके बाद से हम लोग फॉलो करते हैं RSI। और RSI की क्या सेटिंग है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वो सारा कुछ आपको पता होगा। अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लर्निंग वाली वीडियो बनाता हूं मैं, 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो है, 4-5 वीडियो, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इन सब का किस तरह से सेटिंग है वो सारा कुछ मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग RSI को क्या करते हैं, RSI में जो हमारी बीच वाली लाइन होती है, ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पर, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए जो हमारी बीच वाली लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर जैसे ही स्टॉक रहता है तो यहां से हम लोग उस स्टॉक को बाई करते हैं। और
अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ से धीरे से निकल जाते हैं और फिर जब ऊपर जाता है तो हम लोग बाई करते हैं। और वहीं पर जो हमारा 21 SMA है वो भी SMA के ऊपर जब जाता है तो ऊपर जाने के बाद से हमारी जो है फोकस इस कंपनियों के ऊपर आ जाता है। उसके बाद से फिर हम लोग RSI की जो सेटिंग लगा करके रखे हुए हैं उस RSI के सिग्नल का इंतजार करते हैं, जैसे ही सिग्नल मिलता है हम लोग बाई करते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारी सेटिंग है, चाहे आप पेनी स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टॉक में अगर आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑप्शन के प्राइस में भी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक काम करती है। तो आप इसको आजमा लीजिएगा और चाहे टाइम फ्रेम कोई भी यूज करिएगा, लेकिन सबसे बढ़िया जो टाइम फ्रेम है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 10 मिनट के चार्ट पर ये बहुत बढ़िया काम भी करता है। अगर आप 15 मिनट में करते हैं तो थोड़ा सा लेट सिग्नल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और 5 मिनट में करते हैं तो बहुत स्पीड अगर आपके पास है तो ही इस स्ट्रैटेजी को आप यूज करिएगा। तो जॉनसन फार्मा जिनके पास भी है बेचिए मत जब तक सेटल ना हो जाता है। और ये बोनस शेयर दिया है तो हो सकता है ये अभी आपको थोड़ा सा और नीचे दिखाएगा, थोड़ा और नीचे आ जाता है। या अगर अपने डिमांड जोन किसको कहते हैं? डिमांड जोन एक ऐसा जोन होता है दोस्तों जहां पर प्राइस आने के बाद से रुकती है, अकुमुलेट किया जाता है, उसके बाद से फिर वहां से प्राइस ऊपर की साइड में निकलता है। तो हमारे पास डिमांड जोन ऑलमोस्ट 1 रुपये के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपये के पास हमारे पास डिमांड जोन है। अगर हो सकता है ये धीरे धीरे 1 रुपये के पास आता है तो हम यहाँ पर 50 रुपये डाल करके बैठेंगे। अगर नीचे गया तो 50 और डालेंगे, अगर यहीं से ऊपर गया तो ये 50 हमारे 100 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस पहला रखिएगा। उसके बाद से अब हम अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो दूसरा कंपनी है हमारा गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स। जी हाँ दोस्तों, गोयनका डायमंड ज्वेल्स, इसका फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटल हम लोगों ने कई बार ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। और गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया दोस्तों हम लोगों को। जब यहाँ से निकला हुआ था उसके बाद से यहाँ तक तो चांस नहीं दिया, लेकिन अब दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इतना समझ गए तो आप जो है पेनी स्टॉक में लॉस नहीं करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, पेनी स्टॉक पेनी क्यों हो जाता है आप सबको रीजन पता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल हो जाता है खराब। अब इस फंडामेंटल खराब किसी पेनी स्टॉक में जिसका थोड़ा बहुत भी फंडामेंटल ठीक ठाक है और अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हैं तो आप इसके भी प्राइस को अकुमुलेट कर सकते हो, ठीक है, अकुमुलेट आप कर सकते हो। और आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसा चैनल पकड़ा गया, टेलीग्राम से लेकर के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पकड़े गए जहां पर बताया जाता है कि पेनी स्टॉक इसको बाई करना है। बाई करने के बाद से लोग घुसते चले जाते हैं, पेनी स्टॉक भागता है, उसके बाद से वो लोग अपना शेयर धीरे धीरे बेचते चले जाते हैं और फिर वो धड़ाम से नीचे भी आ जाता है। तो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर आप पेनी स्टॉक में घुस रहे हैं तो आप ये सपना मत देखिए कि हमने एक बार लगा दिया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख लें, क्योंकि हर स्टॉक TTML, हर स्टॉक ट्राइडेंट, हर स्टॉक कुछ और अच्छे स्टॉक्स हैं जो 1-2 रुपये से बहुत ऊपर, तो हर स्टॉक वो नहीं हो सकता। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हर स्टॉक टाटा की कंपनी नहीं हो सकती, हर स्टॉक अदानी की कंपनी नहीं हो सकती, हर स्टॉक झुनझुनवाला जी की कंपनी नहीं हो सकती। उन कंपनियों के भाव एक बार निकल गए तो आप इस चीज को मत मानिए कि हम जिस स्टॉक को बाई कर लिए वो भी उसी तरह से चला जाएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, किसी भी स्टॉक, मान लीजिए गोयनका डायमंड को मैं हमेशा हर वीडियो में अपने बताते रहता हूं, अगर आपने कहीं यहां पर बाई की, यहां पर बाई की, यहां पर बाई की, बाई करने के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपर सर्किट इसने कंटिन्यूअस 9 ट्रेडिंग सेशन में इसने 9 अपर सर्किट लगाया। अब 9 अपर सर्किट में अगर आप प्रॉफिट बुक करके लेके नहीं निकले दोस्तों तो आपकी गलती हो सकती है। क्यों गलती हो सकती है? क्योंकि यहां से प्राइस फिर दोबारा नीचे आ सकता है। और नीचे क्यों आ सकता है? जब आप देख रहे हैं, अब आप इस प्राइस के ऊपर मत जाइए। ये प्राइस कौन सा था? ये प्राइस बुल जोन था, ठीक है। बुल जोन में क्या होता था कि चाहे आप किसी भी स्टॉक को बाई कर लो, आप देखे होंगे निफ्टी 7,500 कोरोना फर्स्ट फेज के बाद 7,500 के पास से पहुंची 18,500 के पास पहुंची कि नहीं पहुंची? उस टाइम के ये ट्रेंड उस टाइम के हैं। अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है? अभी का ट्रेंड मार्केट 1-2 दिन ऊपर जा रहा है, उसके बाद 2-3 दिन नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, उसके बाद से फिर नीचे आ रहा है। तो हम जब अच्छे अच्छे स्टॉक नहीं ऊपर जा पा रहे हैं तो पेनी स्टॉक हम ऐसे क्यों मान करके चले कि नहीं अब ये जहां से हमने बाई कर लिया वही हमारा लो हो गया और वहीं से ऊपर चलता चला जाएगा। तो हमें भी यहां पर नहीं, तो
कुल मिला जुला करके मेरा कहने का मतलब है 4 से मैक्सिमम, मिनिमम आप 4 रखिए या 3 रखिए, मैक्सिमम 5 अपर सर्किट में घुसिए, प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइए। अभी का सिचुएशन ये है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर वाकई में आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप लगा करके रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। लेकिन जो लोग पेनी स्टॉक से पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए एक ही पेनी स्टॉक नहीं है ना, उनके लिए तो बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं, बहुत सारे चांस मिल जाएंगे। तो वो तो हर दिन ढूंढते रहते हैं कि कौन सा पेनी स्टॉक है जिसमें हम कुछ कर सकें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब गोयनका डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ। गोयनका डायमंड में यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ये कौन सा फॉर्मेशन होगा, एक लो बना यहाँ पर। अब ये जब यहाँ पर क्या बना, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये लोअर हाई कहलाएगा। ठीक है, ये हायर हाई नहीं कहलाएगा। यहाँ पर एक लो बना, लोअर हाई बना, फिर अब ये लो बना। अगर इस लो को ब्रेक कर दिया तो ये बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। अगर ब्रेक नहीं करता है और यहीं से ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक अगर कर देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेंड इसका ब्रेक करने के बाद से, ये लेवल ब्रेक करने के बाद से बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहीं पर पूरी की पूरी गेम होती है। ऑपरेटर यहीं पर सारे के सारे गेम खेलते हैं। अब नीचे आएगा, यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ऊपर निकला, नीचे कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है यहां पर एक सपोर्ट है तो यहां पर आकर के लोग इन्वेस्टर घुसेंगे और यहां पर बाई भी करेंगे। लेकिन जिस दिन इस लेवल को ब्रेक करेगा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो अगर आपको बाई करना है, फ्रेश बाई करना है, तो ₹2.50 यहां पर सपोर्ट दिख रहा है और ₹2.50 मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगा। ठीक है, यहां से अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होती है तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर ₹25, क्योंकि लोअर सर्किट में चांस दे रहा है तो ₹25 लगा करके छोड़ दो, इसको एकदम छोड़ो, दोबारा देखना नहीं 1 हफ्ते तक। आप ये मत समझो कि 1 हफ्ते में रॉकेट बन जाएगा। अरे 1 हफ्ते में भागेगा तो भी 4-4%, 5-5% ही भागते हैं पेनी स्टॉक। क्यों? क्योंकि वो एसएम लिस्ट में आ चुके होते हैं जहां पर 5% से ज्यादा वो भाग ही नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट स्टॉक है इंडोसोलार। इंडोसोलार की अगर हम बात करें तो जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था, तभी मैंने बोला था बाई करने के लिए। जब ये ऊपर जा रहा था, मतलब ये तो चलो बहुत दिन हो गया इन सब लेवलों को देखे हुए, 2-3 महीना के ऊपर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब पेनी स्टॉक कोई नीचे गिर रहा है तो गिरते में अगर आप बाई नहीं कर पाओगे तो ये ऊपर जाएगा तो बाई नहीं, चांस ही नहीं देगा, ये चांस नहीं देगा। और जितने स्टॉक बता रहा हूं एएसएम स्टॉक, ये एएसएम में हो सकते हैं लेकिन जीएसएम में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं कि जीएसएम स्टॉक का कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आप जीएसएम में किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, प्रॉफिट में है, 2-3-4 अपर सर्किट में प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइए, ज़्यादा देर तक इंतजार मत कीजिए। बहुत से लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि एएसएम क्या है और जीएसएम क्या है, और फिर बाई करके जब स्टॉक खत्म हो जाता है, पोर्टफोलियो में दिखता नहीं है, तो फिर जो है स्टडी चालू करते हैं। अरे तो स्टडी करना है तो जुड़े रहिए ना मेरे साथ, इतना कुछ फ्री में बता दिया, फंडामेंटल देखना बता दिया, टेक्निकल पे लगाऊं, टेक्निकल बता ही रहा हूँ। टेक्निकल में मॉर्निंग वाली वीडियो डाला था, उसमें लोगों ने देखा ही नहीं उसको, मात्र 2000 तक व्यूज आया उसमें। तो अब जिन 2000 लोगों ने देखा उन्हें तो सारा का सारा कुछ नॉलेज बता दिया कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन पेनी स्टॉक के नाम पर बहुत ये होता है, तो आप मैं ये नहीं कहता पेनी स्टॉक की वीडियो मत देखिए, लेकिन पेनी स्टॉक के साथ साथ लर्निंग भी तो करनी है। पेनी स्टॉक आप कितने दिन तक करोगे? आज नहीं तो कल आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में आना ही पड़ेगा, स्विंग ट्रेड में आना ही पड़ेगा। स्विंग ट्रेड की जो स्ट्रैटेजी होती है वो मैं बताता ही रहता हूं। तो चलिए अब हम लोग इंडोसोलार की बात कर रहे थे, तो इंडोसोलार में गिरते हुए पर हम जब मैं बताया था यहाँ पर किसी ने भी बाई किया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 अपर सर्किट लग गया। क्या चाहिए अब? 7 अपर सर्किट में प्रॉफिट लीजिए, बाहर होइए ना। नहीं लेना है तो अपने बाइंग प्राइस के नीचे मत आने दीजिए। अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं पेनी स्टॉक में, तो उनको सबको जो है आपको आपके सामने ले आ करके और फटाफट उनका लेवल देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग श्री हविसा की बात करें,
तो जिस तरह से मैंने अभी बताया, तो 21 SM में, ठीक है, 21 SM के ऊपर निकला, 1 2 3 4 अपर सर्किट दिया, प्रॉफिट लेकर के बाहर होइए ना, क्यों अभी रुकना है इसमें। और 21 SM में बता दिया हूँ, यहाँ पर ये RSI बताया ही हूँ, जब इसको ब्रेक करेगा बाई करना है। तो 4 अपर सर्किट मिला, प्रॉफिट लेके बाहर होइए, 21 SMA के फिर ऊपर जाने दीजिए, जब तक ऊपर नहीं जाता है, और यहाँ पर RSI जब तक सिग्नल नहीं देती है इसके ऊपर, रेड लाइन के ऊपर, तब तक बाई नहीं करना है। वेट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, चांस देगा, ये चांस देता है, देखिए किस तरह से, ये ओनली अपर सर्किट में ये चांस देगा। तो 21 SMA के ऊपर जाने दीजिए, नज़र बना के रखिए स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट है जन स्टील आपको पता है फंडामेंटल कुछ अच्छा नहीं है, बताया था ना, टाटा स्टील का छोटा भाई। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये ट्रेंड बस पढ़ा था, हायर हाई हायर लो, ठीक है, और यहीं पर बोला था बाई करने के लिए। आज के डेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 अपर सर्किट मारा, प्रॉफिट लीजिए, बाहर होइए ना, क्यों इंतजार करना है, फिर ये आएगा, क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर भी तुम्हारा नीचे आया, यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा, नीचे आया, यहाँ पर भी अपर सर्किट नीचे, तो यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर अभी नहीं बाई करना है, आने दीजिए नीचे, फिर बाई करेंगे, ठीक है। तो जन स्टील यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा होगा, नाम लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक है इंपेक्स फेरोटेक। पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने बताया था। और जिन लोगों ने इस लेवल पे बाई किए होंगे, प्रॉफिट लीजिए, बाहर होइए। ये कौन सा है, सॉइल्स मार्केटिंग लिमिटेड। अच्छा, सॉइल्स मार्केटिंग लिमिटेड के बारे में आप लोगों ने पूछा था कि सर मैंने इसको नीचे से बाई करके रखा हुआ, अभी क्या करना है। अरे करना क्या है, प्रॉफिट मारिए, बाहर आइए, फिर ये चांस देगा, नीचे पक्का चांस देगा। जब अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां, जिसे हम लोग देख रहे थे कि अरे अब तो ये कभी नीचे आएगा नहीं, वो ऐसे नीचे आए कि आप पूछो मत। अभी तक पोर्टफोलियो में ऐसे हम लोगों ने अगर प्रॉफिट ऊपर बाई बुक कर लिया था, तो नीचे के साइड में कितना अच्छा चांस मिला, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर आइए, ज़्यादा जिस दिन भी लोअर सर्किट मारना चालू किया, प्रॉब्लम में हो जाएंगे। और कौन सी कंपनी है, मेरकाटोर अभी बिल्कुल इग्नोर करना है, जब तक 20 SM में और अपना RSI क्रॉस नहीं करता है, इसको हम लोगों को अभी देखना भी नहीं है। ये देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पर बाई हिम्मत करना था, ठीक है। वीसागर पोलटेक्स की बात कर रहा हूँ, वीसागर पोलटेक्स की बात करूं अगर, तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था कि नहीं था, सपोर्ट पर आया, इसी सपोर्ट पर आया, और सपोर्ट पर आने 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूअस बाई करने के लिए चांस दिया। जिन लोगों ने बाई किया उसके बाद 1 2 3 4 5 अपर सर्किट लगा 4 में ही प्रॉफिट बुक कर लो ना, क्या जाता है। अब नीचे आ गया, फिर अपने बाइंग प्राइस पे आ गया, तो एंट्री करके अब क्या फ़ायदा, जब आप अपने पैसे से पैसे नहीं बना पा रहे। तो चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको बाइंग रेंज कहाँ पर है। अब इसने सिग्नल देखिए, अभी भी 21 SMA के ऊपर है, ये ऊपर है, लेकिन RSI क्या बोली, RSI बोली कि इसका बेयरिश जोन चालू हो गया। तो अभी बिल्कुल टाइम मिले निकल जाइए, फिर नीचे आएगा बाई करेंगे। सांवरिया कंज्यूमर, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया सांवरिया कंज्यूमर। मुझे याद है जब सांवरिया कंज्यूमर यहाँ पर 70-75 पैसे के पास ट्रेडिंग कर रहा था, उस टाइम पर बताया था, प्रॉफिट दिया। मान लीजिए उस टाइम पे बुल रन था, अगर 10 अपर सर्किट भी आप लेने में कामयाब हो गए, बहुत बढ़िया, बाहर जो ऊपर जाएगा नीचे आज नहीं तो कल आना ही आना है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी RSI नीचे सिग्नल दिया हुआ है, और मूविंग एवरेज के जस्ट पास है, RSI को क्रॉस करने दीजिए तो आप ले सकते हैं। अभी नहीं, अभी सांवरिया का फंडामेंटल के हिसाब से अभी बहुत महंगा हो चुका है, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए इसको, और इसका कुछ फंडामेंटल भी ठीक नहीं है, ठीक है। लुहारिका को चिल्ला करके कई बार बोला, और बहुत से लोगों ने प्रॉफिट, लुहारिका बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल है, नीचे से हम लोगों ने बाई किया, प्रॉफिट बुक, नीचे आया, यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बोला था, जिन लोगों ने लिया 7-8 अपर सर्किट दे दिया, नीचे आया। अभी क्या हो गया, अभी अपनी ट्रेजेक्टरी के बाहर हो गया, अपनी सीमा से बाहर हो गया, अपना RSI सिग्नल क्या दे दिया, बेयरिश जोन, और मूविंग एवरेज भी नीचे आ गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 दिन, मतलब ये एक सपोर्ट जोन है, ये इस सपोर्ट के नीचे नहीं आएगा, ये नहीं आता है,
जो एक बार लो बना दिया उसको दोबारा ये लो नहीं बनाता। आप देखिए ना, यहाँ पर लो बनाया, कहीं आया, लो बनाया नहीं आया, लो बनाया नीचे नहीं आया। अब यहाँ पर ये एक सपोर्ट मारा था, सपोर्ट की अगर बात करें तो ये एक सपोर्ट हुआ करता था, दूसरा सपोर्ट यह था, ब्रेक भी किया, उसके बाद से ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको अगर बाई करना है तो इस मैं ये कहूँगा कि इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। तो अगर 100 रुपये में से 50 लगाना है, 50 हम लोग यहाँ पर अपने एनालिसिस के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा है, फिर ये अपर सर्किट मारेगा, चांस नहीं देगा। और कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शेयर को हम लोगों ने देख लिया। चलिए आज के डेट में इतना ही देखते हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट वीडियो 20 मिनट की बन चुकी है। तो और कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पर आइए, मुझसे मैसेज कीजिए। अगर आपको RSI में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आपको मूविंग एवरेज में कुछ भी दिक्कत आ रहा है, टेक्निकल समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन भी दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पर ध्यान से ऊपर नीचे करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर है, तो नंबर आप देखेंगे, मेरे से डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लर्निंग करते रहिएगा। कल सैटरडे के दिन एक अच्छी सी लर्निंग वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चार्ट को देखते ही समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। फिलहाल आप इसको, अगर आप स्किप किए हैं तो पूरी वीडियो देख लीजिए, इसमें भी बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिल जाएगा आपको। जय हिंद दोस्तों।